वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइज। और इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं हाउ चार्ट वर्क्स, यानी कि चार्ट जो है वो कैसे एग्जैक्टली काम करता है। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था कि क्यों 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। कई सारे रीजन बताए थे और भाई को भी समझाए थे, लेकिन उसके बाद आपका और भाई का दोनों का सेम आंसर था कि हाँ, हमको ट्रेडिंग करनी है लेकिन सीख के करनी है। जब सीख के करनी है तो आपके लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज के थ्रू मैं अपने छोटे भाई को और उसके साथ साथ आपको भी ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ जीरो से। क्योंकि जिस लेवल पर मैं अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखाऊंगा शायद ही उस लेवल में मैं किसी को ट्रेडिंग सिखा पाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंप्लीट सीरीज को आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, ताकि ये सीरीज हर उस बिगिनर को हेल्प कर पाए जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को सीखना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि हमने एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज चला रखी है फ्रॉम जीरो टू ट्रेडर, जिसके अंदर मैं अपने छोटे भाई यानी कि अर्जुन, जो कि सिर्फ 17 साल का है, इसको अगले 1 साल के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का मैंने चैलेंज दिया हुआ है। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो इससे बेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शायद कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि भाई के लिए एक मोटिवेशन है कि इसको अगले 1 साल के अंदर पोर्शा 911 लेनी है, वो भी ट्रेडिंग की मदद से। लेगा या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है। बट हाँ, मैं इसको सिखाऊंगा और गाइड करूंगा ताकि ये ट्रेडिंग को सही तरीके से मार्केट में कर सके। ठीक है, तो अभी आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे होंगे। अब क्वेश्चन यही आया था कि ये चार्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में हमारे कुछ टॉपिक कवर अप होने वाले हैं ताकि आप समझ पाओ कि चार्ट कैसे काम करता है। पहला टॉपिक रहेगा कैंडल क्या है, दूसरा बुलिश कैंडल क्या है, तीसरा बेयरिश कैंडल क्या है, वाई विक्स एग्जिस्ट है, यानी कि विक्स जो है चार कैंडल पर हमको दिखते हो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या रीजन है, टाइम फ्रेम क्या है, एंड टाइम फ्रेम इतना मैटर क्यों करता है। ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको चार्ट्स को समझना है तो। ठीक है, तो चार्ट्स का मतलब क्या है कि जब आप मेरी स्क्रीन पर पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे चार्ट चल रहा है और इस चार्ट के अंदर बहुत सारे कैंडलस्टिक हैं। तो मैं अपने भाई से पहले पूछता हूँ कि भाई तू ये बता, तेरे को कैंडलस्टिक या चार्ट के अंदर क्या दिखता है, कैंडलस्टिक का तेरे को क्या मतलब समझ में आता है? ग्रीन कैंडल मतलब बायर एंड रेड कैंडल मतलब सेलर्स। अच्छा, तो भाई का कहना है ग्रीन कैंडल्स मतलब बाय, रेड कैंडल्स मतलब सेलर, यानी कि अगर लाल कैंडल बननी है तो सेलिंग करो, हरी कैंडल बननी है तो बाइंग करो। एग्जैक्टली बात तो सही है, लेकिन हमको इतना इजीली मार्केट को लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप लाल और हरी कैंडल देख के बाइंग और सेलिंग कर दोगे तो आप मार्केट के अंदर हमेशा ही लॉस करोगे। क्योंकि ये जो मार्केट के अंदर है, कभी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स बनती है और इन कैंडल्स में कौन सी कैंडल ऐसी है जिसको आपको समझ के ट्रेड प्लान करना है, उसको ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज को हम इजी बनाएंगे ताकि हम इनको सीख सके। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन देता हूं कि अभी मेरी स्क्रीन पे एक ट्रेड चल रहा है। अब ये जो ट्रेड चल रहा है, ये ट्रेड में जो मेरा रनिंग प्रॉफिट है दैट इज नाउ $11,500, यानी कि 9.5-10 लाख रुपए के आसपास का एक प्रॉफिट चल रहा है। और ये ट्रेड बहुत अमेजिंग ट्रेड था, इसको मैंने प्रॉपर कम्युनिटी के साथ कल शेयर किया था। एंड इस ट्रेड ने इस जगह पर तकरीबन 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस ट्रेड को पेशेंसली होल्ड करके रखा, क्योंकि मेरे पास एक काफी लंबा एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस में मैं ट्रेड्स को होल्ड करना जानता हूं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो जब मैंने पेशेंस रखा तो पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग के अंदर। एंड अभी देखो क्या बढ़िया मूव दे रहा है, और मैंने इसमें कुछ ट्राई भी किया कि अगर ये ट्रेड यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, ये मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूव देता है, तो शायद ये एक बड़ा ट्रेड भी कन्वर्ट हो सकता है। ऑलरेडी मैंने इस ट्रेड में अपने प्रॉफिट को यहाँ पे सिक्योर करके रखा हुआ है, यानी कि $1200 पे एटलीस्ट लाख रुपए तो मैं घर लेके ही जाऊंगा। ठीक है, सो ये ट्रेड में किस पर कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज में, विच इज एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आप क्रिप्टोस के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो। यहाँ पर आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है तो यहाँ पर आप 2 लाख तक का ट्रेड मार सकते हो। बट यहाँ पर आपको 25x से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिसको भी अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग चालू करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे तो मेरा जो कम्युनिटी का एक्सेस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड एंड मेंटर करता हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं इस ट्रेड को। लेकिन इस ट्रेड के पीछे ना बहुत सारे कैंडलस्टिक छुपी है, बहुत सारे पैटर्न्स छुपे हैं, लेकिन इस तरीके के ट्रेड्स को पकड़ने के लिए हमको सबसे पहली और सबसे छोटी चीज पकड़नी पड़ती है, उसका नाम है कैंडल। तो इसी को समझते हैं। पहला टॉपिक कि एग्जैक्टली कैंडल क्या है। जैसे कि भाई ने बताया कि रेड कैंडल का मतलब सेलर्स और ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स। बायर, एग्जैक्टली। सो कैंडल का मतलब क्या होता है? कैंडल के सिंपल सा मतलब है एक कैंडल सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी कि अगर मेरे को चार्ट को समझना है, इस चार्ट में बहुत सारी चीजें दिख रही है। यहाँ पर EMA दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर RSI दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये सारा कुछ मैं समझ इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन कैंडल्स को देख रहा हूँ। और ये कैंडल्स मेरे को क्या दिखा रही है? प्राइस की मोमेंटम, कि यहाँ पर बायर्स हैं या सेलर्स। तो कैंडल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। और कैंडल कैसे बनती है? कैंडल के अंदर 4 चीजें रहती हैं।
पहला, जब प्राइस है एक ओपनिंग प्राइस पे रहेगा, प्राइस का एक हाई लगेगा, प्राइस का एक लो लगेगा, ठीक है, प्राइस का एक क्लोजिंग हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा क्लोज। सो बेसिकली यहाँ पे कैंडलस्टिक हमको क्या बता रही है, ये कैंडलस्टिक को देखे देखो क्या लगा, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कैंडलस्टिक से? कैंडल ओपन हुआ, देन उसने हाई लगाया, लो लगाया एंड क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बनने से पहले जब कुछ इस तरीके की एक कैंडल बनती है तो इस कैंडल के पीछे एक कहानी होती है। कहानी क्या है कि प्राइस XYZ 100 के आसपास ओपन हुआ, 110 तक प्राइस को लेके जाने की कोशिश की गई, वहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये आ गया आपका 90 के प्राइस पे, ठीक है, एंड 90 के बाद ये क्लोज हो गया आपका 95 रुपीज़ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कैंडल बनी, यानी कि प्राइस के अंदर ही एक कैंडल बनने से पहले कुछ इस तरीके के मोमेंटम आई, यानी कि प्राइस ओपन होता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक नीचे जाता है, फिर एक क्लोज हो जाता है। ऐसा तो है नहीं ओपन होती सीधा खत्म हो गया कैंडल बन गई, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बनी, प्रॉपर स्टोरी बनी है। स्टोरी किसकी? बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि यहाँ से ओपन हुआ था, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जहाँ से सेलर्स ने पुश किया एंड प्राइस एकदम से यहाँ से फॉल किया। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे फिर अगेन बाइंग आई एंड बाइंग आते आते ये जो टाइम फ्रेम की कैंडल होगी यहाँ पे क्लोज करेगी। तो कुछ इस तरीके की ये एक कैंडल बन जाती है, यानी कि एक कैंडल सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ट के अंदर जिसको हमको समझना पड़ता है, जो हमको एक स्टोरी बताती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जब हम इस स्टोरी को समझते हैं तभी हमको समझ में आ पाता है कि यहाँ पे बायर्स विन किए या सेलर्स विन किए, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब बताओ कैंडल का मतलब आप क्या समझे? कैंडल एक कंप्लीट स्टोरी बताती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक कैंडल्स क्लियर हो गया। अब जब कैंडल्स की हम बात करते हैं तो हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है कि बुलिश कैंडल। कैंडल्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। एक ऐसी कैंडल होती है जो न्यूट्रल हो जाती है, वो बहुत रेयरली देखने को मिलती है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे। ये ना बुलिश हुई ये ना बियरिश हुई, इसको भी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल का मतलब तेरे को क्या समझ में आता है? स्ट्रॉन्ग बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, राइट, सही बोला है। इसका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स। अब बुलिश कैंडल बनती कैसे है पहले समझाए तो। यहाँ पे एक प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, एंड ओपन होने के बाद हल्का सा प्राइस नीचे गया एंड इस एक लेवल के आसपास से बाइंग आई, प्राइस ऊपर गया और ऊपर गया, प्राइस यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई एंड यहाँ पर क्लोज कर गया। ये हो गया इसका ओपन प्राइस, ये हो गया इसका लो प्राइस, ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस एंड ये हो गया इसका 120 हाई प्राइस। सो यहाँ पर क्या हुआ, ओपन, यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लगा हाई और यहाँ पर हुआ क्लोज। इसका मतलब क्या है कि जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है ना। ऊपर का मतलब क्या हुआ, बुलिश है, बुलिश है, यस। यानी कि ओपनिंग प्राइस जहां पर प्राइस ओपन हुआ एंड जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस यानी कि ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर है, ऊपर क्लोज करता है, तो इसका मतलब वो हमेशा कैंडल क्या होगी, एक बुलिश कैंडल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या स्टोरी बनी है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर बायर्स आए थे, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए के भाव पे, प्राइस को नीचे गिराया गया। पहले सेलर्स ने अटेम्प्ट किया कि प्राइस नीचे जाना चाहिए, यहाँ से किया 90 के भाव पर प्राइस आए, 90 से बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को पुश किया, खरीदारी चालू की और प्राइस को 90 से लेके गए 120 तक एंड 120 से सेलर्स ने अगेन अटेम्प्ट किया, चलो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, इतना इजीली हम हार नहीं मानेंगे। प्राइस नीचे लेके आ पाए, लेकिन बाइंग इतनी स्ट्रांग थी, बाइंग इतना अच्छी थी कि प्राइस को 110 के आसपास ही रोक पाए एंड वो जो कंप्लीट कैंडल है एक बुलिश कैंडल में क्लोज होगी, ठीक है। बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है या यहाँ पे बाइंग हुई है, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स का पार्टिसिपेशन सेलर्स के पार्टिसिपेशन से काफी ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया बुलिश कैंडल। सो अब बात करते हैं बियरिश कैंडल की। चल भाई बता, बियरिश कैंडल क्या होती है? जिसमें सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, राइट। इसका कहना बिल्कुल सही है कि एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर हमको काफी ज्यादा सेलर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो एक रेड कलर की ऐसे 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 करके बॉडी बनी होती है, कुछ एक विक होता है और एक रेड कलर की कैंडल है, यानी कि इसमें हमको सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब ये कैंडल बनती कैसी है? देखो, प्राइस एक जगह पर ओपन होता है, प्राइस में बायर्स आए, प्राइस को ऊपर लेके गए, यहाँ से एकदम से सेलिंग आई, सेलर्स ने बहुत तगड़े तरीके से सेलिंग किया, प्राइस नीचे लेके गए एंड अगेन बायर्स ने सोचा कि इतना इजीली कैसे हार सकते हैं, पुश किया प्राइस को और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो यहाँ पर ओपन हुआ 100 पे,
ऊपर हाई लगाया 110 रुपए का, नीचे यहाँ पे 80 रुपए का इसने लो लगा दिया एंड 90 रुपए के आसपास क्लोजिंग हो गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या स्टोरी बनी? स्टोरी ये बनी कि 100 रुपए के भाव पर ओपन हुआ था, बायर्स ने पुश किया, पहला अटेम्प्ट हमारा बायर्स ने 110 रुपए के आसपास लगे, यहाँ से इमीडिएटली सेलर्स आए, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया 80 रुपए के आसपास, 80 से अगेन एक बाइंग आई, बायर्स ने कहा कि एक और अटेम्प्ट मारते हैं, बट अटेम्प्ट तो मारा लेकिन 90 के आसपास तक ही प्राइस लेके जा पाए। तो कुछ इस तरीके की कैंडल ये क्लोज हो गई, जो 100 रुपए पर ओपन हुई थी 90 रुपए पर क्लोज हो गई, यानी कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, सो ये क्या बन गई? एक बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल, यानी कि ये कैंडल हमको ये स्टोरी बताती है कि यहाँ पे सेलर्स जीते हैं, यहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। जब भी बियरिश कैंडल बनेगी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ये प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि इस स्टोरी में सेलर्स जीते हुए हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, वो ये है कि व्हाई विक्स एग्जिस्ट। भाई तेको विक्स का मतलब क्या पता है? क्या विक्स क्या होती है? कैंडल के नीचे जो डंडा होता है, एक डंडा होता है कैंडल के नीचे। हाँ। यानी कि किस तरीके का डंडा? ये कैंडल होगी, हाँ। इसमें कैसा डंडा होगा? ऊपर से एंड नीचे से जो आते हैं, ये ऊपर से आ गया, ये नीचे से आ गया, राइट। सो ही इज राइट। अगर आपको ही पता था विक्स का मतलब ये होता है तो कमेंट में लिख देना यस। और हाँ, एक और चीज, भाई को मोटिवेट करने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि उसको एक मोटिवेशन मिल पाए कि हाँ, मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ ये कई सारे बिगिनर्स को हेल्प कर रहा है। और जब उसको मोटिवेशन मिलेगी तो वो और एनर्जेटिक होगी, आप लोगों के साथ ये कंप्लीट सीरीज को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सो कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। सो इसका कहना बिल्कुल सही है, जो विक्स होती है वो किसी भी कैंडल के ऊपर, ये ऊपर और नीचे की जो दो डंडियां आपको देखने को मिलती हैं, इनको विक्स कहते हैं। अब कैसे? ये जो चार्ट है यहाँ पे हमको भाई यहाँ पे विक्स बता कि यहाँ पे विक्स कहाँ पे है, कौन सी चीज को मैं विक्स कहूंगा, किस चीज को मैं विक कहूंगा, क्या विक क्या होती है? चार्ट में ढूंढ के बताओ। ये यस। सो इनका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो हमको ये ऊपर कोई डंडे डंडे दिखते ना, इनको हम विक्स कहते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मेरे को बता बुलिश कैंडल कौन सी है? ठीक है, एंड बियरिश कैंडल रेड वन। सो मुझे ये बता, यहाँ पे तेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन सी दिख रही है? दिस वन एंड दिस वन। हाँ, और सबसे यहाँ पे वीक बुलिश कैंडल कौन सी दिख रही है? वीक बुलिश दिस वन, ये वाली। एंड सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कौन सी दिख रही है? ये वाली। और ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक क्यों दिख रहा है? इसके बीच में क्या डिफरेंस है? कैंडल छोटी है उसकी, ये जो बॉडी है छोटी है। हाँ, ये जो कैंडल है ये थोड़ा बड़ी है, ये जो कैंडल है काफ़ी छोटी है। इसके अंदर यानी कि जो ओपनिंग प्राइस है एंड क्लोजिंग प्राइस है, इसके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ये बहुत मिनिमम बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये वीक कैंडल। ये यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको भी यहाँ तक समझ में आ गया कमेंट करना यस। पहले मेरा ट्रेड जो यहाँ पे चलता है वो आपको दिख रहा है, ये अराउंड $12,000 से ऊपर, यानी कि $12,000-13,000 चल रहा है। इसको चलने देते हैं। इस लेवल की ट्रेडिंग पर अगर आपको पहुंचना है तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ताकि आपका भी माइंडसेट कुछ इस लेवल का बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि भाई ने ढूंढा था कि वहां पर विक्स थी, अब ये विक्स बनती कैसे है, ये विक्स होती कैसे, ये विक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जब भी कोई कैंडल फॉर्मेशन होती है, यानी कि कोई भी कैंडल एक स्टोरी बना रही है, तो वो कैंडल फॉर्मेशन में प्राइस किस लेवल से रिजेक्ट किया, राइट, किस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बुलिश एंड बेयरिश कैंडल में देखा था, एक ओपनिंग प्राइस होता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, एंड वहां से प्राइस फॉल करता है, राइट, एंड प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाता है एंड यहाँ पर क्लोज कर देता है। तो भाई अभी मेरे को ये बताइए कौन सी कैंडल बनी? ओपनिंग प्राइस इसका 100 था, क्लोजिंग प्राइस इसका 90 है, कौन सी कैंडल बनी है? बियरिश कैंडल, राइट। तो धीरे धीरे भाई का दिमाग अब प्रोसेस करना चालू कर चुका है कि हाँ ये बियरिश कैंडल बनी है। आपको भी समझ में आ गया था, कमेंट में यस लिख देना। सो ये अपनी बनी है बियरिश कैंडल, क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस हमेशा नीचे है, यहाँ पर नीचे हमको देखने को मिला है। अब विक कैसे बनी? एक प्राइस था यहाँ पे 100 से 110 रुपए का। अब 110 रुपए पे प्राइस गया, 110 रुपीज पे प्राइस गया, बट यहाँ पे ना सस्टेन नहीं कर पाया, टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि यहाँ पे तो बाइंग आई, लेकिन यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो हो सकता था कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है यहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स मिल गए, हो सकता है सेलर्स ने यहाँ पर सेल करना पसंद किया क्योंकि उनको प्राइस अच्छा लगा बेचने के लिए। सस्टेन नहीं किया तो प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, और नीचे आते आते फॉल किया, और यहाँ कहीं पे गया अराउंड 80 के आसपास,
लेकिन 80 के आसपास यहाँ पर बाइंग आ गई। बाइंग आ गई इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ तक तो गया लेकिन सस्टेन नहीं किया। सस्टेन नहीं किया तो यहाँ से बाइंग आई, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और इस एरिया के आसपास कैंडल क्लोज कर गई। यानी कि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस रिजेक्शन करता है एंड प्राइस सस्टेन नहीं करता, जैसे यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और कैंडल की फॉर्मेशन होते होते अगर ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं और जब कैंडल क्लोज कर जाती है तो प्राइस हमको एटलीस्ट ये भी बताता है कि हाँ कहाँ तक गया। लेकिन जब ये वीक फॉर्मेशन में आता है तो हमको ये बता देता है कि हाँ इस लेवल के आसपास प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल गई, यहाँ से हमको बाइंग देखने को मिल गई, यहाँ पर ओपनिंग हुई और यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो ये जो जगह होती है जहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं करता है कैंडल फॉर्मेशन में, इन जगहों को हम कहते हैं विक। यानी कि कैंडल में हमको एक विक की तरीके से देखने को मिलती है जो हमको दिखाता है कि हाँ इस कैंडल के हाई के आसपास इस जगह पर रिजेक्शन है, इस कैंडल के लो के आसपास इस जगह पे सपोर्ट है। राइट, विक समझ में आ गया? आया ना समझ में? चार्ट पे समझा दो। चार्ट पे समझा देता हूँ, ठीक है। सो अभी चार्ट पे समझते हैं कि यहाँ पर विक कैसे है। देख ये जो कैंडल है, इस कैंडल में कितनी बड़ी यहाँ पे विक देखने को मिल रही है। क्यों? ये इतना डंडा सा, ये नीचे डंडा सा, बॉडी कितनी यहाँ पे बहुत छोटी हो गई। अब यहाँ पे क्या बना, प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की तो कोशिश की, इस जगह पे जब यहाँ पे प्राइस आया था इस जगह पे यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से हमको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला, रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस नीचे आ गया। प्राइस यहाँ पर नीचे गया, यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला, प्राइस यहाँ ऊपर आ गया और यहाँ पे क्लोज कर गया। राइट, इसका मतलब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जैसे हमने कहा था विक कहाँ पर बनती है, कैंडल की विक कहाँ पर बनती है, विक का मतलब होता है उस एरिया के आसपास प्राइस ने सस्टेन नहीं किया एंड प्राइस वहाँ से पुश हो गया, प्राइस वहाँ से नीचे आ गया, क्योंकि एक रिजेक्शन पॉइंट है, एक सपोर्ट पॉइंट है। अब देख जैसे इस रिजेक्शन पॉइंट का ब्रेकआउट मिला, प्राइस इस रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर निकल गया, तो हमको क्या देखने को मिला कि जो प्राइस है वो इतना बड़ा ऊपर को ब्लास्ट दे गया। तो इसका मतलब कैंडल के अंदर भी हमको बहुत अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कैंडल भी अपने आप में एक स्टोरी बता रही होती है। ठीक है, समझ में आ गया विक्स क्या होती है? राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइम फ्रेम्स। भाई बता टाइम फ्रेम्स से क्या समझ में आया? टाइम फ्रेम मतलब टाइम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, भाई को थोड़ा बहुत आइडिया तो है टाइम फ्रेम का, मतलब 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, एक बार इससे पूछ लेते हैं कि क्या आइडिया है। ये जो अभी चार्ट मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे चल रहा है, ये कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है? 1 आवर का। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। अब मुझे बताया ना, ये टाइम फ्रेम मैंने जो चार्ट अभी स्क्रीन पर लगा दिया, ये कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है? डेली 1 डे का। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा दिया, क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, इसको नहीं समझ में आया तो मैं भी अब समझाता हूँ, इसके बाद ये खुद बताने लग जाएगा और आप लोग भी बताने लग जाओगे। देखो जैसे हमने यहाँ पर समझा था कि बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल और विक्स क्या होती है, ये हमने सिर्फ एक कैंडलस्टिक के बारे में समझा क्योंकि हम चार्ट को रीड करना सीख रहे हैं। लेकिन ये जब मैंने बताया कि यहाँ पे एक ओपनिंग हुई, यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया, प्राइस ने लो बनाया एंड यहाँ पे क्लोजिंग होगी, यानी कि ये बन गया हमारे पास एक बियरिश कैंडल, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे है। लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग कब होगी, कितने टाइम में होगी, जब हम उस टाइम को काउंट करते हैं वो बन जाता है हमारा टाइम फ्रेम। और ये टाइम फ्रेम हमेशा डिफरेंट होता है। कैसे, कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ, 1 आवर पे जाओ, 4 आवर पे जाओ, 1 डे पे जाओ, 1 वीक पे जाओ, 1 मंथ पे जाओ। इसका मतलब क्या, एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर हाई लगाया, प्राइस ने लो लगाया, यहाँ पे क्लोज कर दिया और एक बेरिश कैंडल हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन होगी जो 100 रुपये पर ओपन हुई थी, 90 रुपये पर क्लोज हो। अब ये कैंडल, यहाँ पर टाइम फ्रेम का रोल समझना है, ये कैंडल 100 रुपये पर ओपन हुई, 90 रुपये पर क्लोज हुई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 मिनट के अंदर 100 रुपये पर ओपन हुई, 90 रुपये पर क्लोज हो गई। और ये 1 मिनट की स्टोरी है। 1 मिनट के अंदर क्या स्टोरी बनी कि 100 रुपये पर प्राइस ओपन हुआ, 1 मिनट के अंदर ही ऊपर गया, नीचे आया, 90 रुपये क्लोज हो गया और 1 मिनट के अंदर कैंडल क्लोज हो गई। तो ये यहाँ पर ये जो स्टोरी बनी सिर्फ 1 मिनट की बनी। यही सेम स्टोरी जब हम टाइम फ्रेम 5 मिनट में शिफ्ट कर देंगे तो यही सेम स्टोरी हमारी 5 मिनट में बन जाएगी। अब 5 मिनट में कैसी, ऐसी 1-1 मिनट की 5 कैंडल होंगी। तो हो सकता है ऐसे बन जाए कि भैया यहाँ पर 100 रुपये पर ओपन हुआ था, ठीक है, 100 रुपये से वो प्राइस 5 मिनट में अलग अलग कैंडल्स बनी, तो उसका एक एवरेज हमारा प्राइस निकला कि ये गया 115 रुपये, 115 से नीचे आया, यहाँ गया 80 रुपये,
80 से ऊपर आया और यहाँ पे 90 रुपए पे क्लोजिंग हो गई। ओपनिंग प्राइस से नीचे ही क्लोजिंग है, यानी कि एक बेयरिश कैंडल क्लोज हो गई। बट ये जो कैंडल है कौन सी है, 5 मिनट में। सेम चीज, हमने टाइम फ्रेम चेंज किया तो हमको 15 मिनट की स्टोरी पता चलेगी कि 15 मिनट में क्या हुआ। हमने टाइम फ्रेम चेंज किया 1 आवर पे, हमको यहाँ पर 1 आवर की स्टोरी पता चलेगी कि 1 आवर में प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ तक हाई बनाया, कहाँ पर लो गया एंड कहाँ क्लोज कर गया। हमने 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट किया तो हमको एक कैंडल 4 घंटे की कहानी बताएगी। टाइम फ्रेम का मतलब जो हम कैंडल स्टिक को समझ रहे हैं, वो कैंडल स्टिक जो हमको स्टोरी बता रही है, वो स्टोरी किस टाइम की बता रही है, 1 मिनट की बता रही है, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 1 घंटे की, 4 आवर की। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम से क्या समझ में आया। एक दिन की कैंडल, एक कैंडल एक दिन की, यानी कि जो कैंडल मेरे को एक स्टोरी बता रही है, ये कब की बता रही है, एक दिन की। यानी कि यहाँ पर हर एक कैंडल मेरे को एक दिन की स्टोरी बता रही है। मतलब कि अगर प्राइस यहाँ पे मेरे को बियरिश दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और मेरे को यहाँ पे बियरिश दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या स्टोरी मुझे पता चली, एक दिन के अंदर क्या हुआ। एक दिन के अंदर यहाँ पर ओपन हुआ, इस जगह पे हल्का सा ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फॉल किया यहाँ तक एंड यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पर ऊपर गया एंड यहाँ क्लोज कर दिया और क्या बन गई, एक बियरिश कैंडल। और ये कब की स्टोरी मुझे पता चली, एक दिन की। इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि बियरिश कैंडल मिली है, इसका मतलब यहाँ से प्राइस नीचे को फॉल करेगा। सेम अगर हम कहीं देखेंगे तो बुलिश कैंडल में भी हमको कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा ऊपर गया यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर क्लोज कर गया, ये बन गई हमारी विक। और इसने क्या स्टोरी बताई कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ एंड ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, इवन विक भी बनी हुई है और नीचे तो बिल्कुल आए नहीं। इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एक दिन की कहानी ये है कि एक दिन के टाइम फ्रेम में ये बहुत बुलिश है। ठीक है, तो ये कैंडल हमको एक दिन की। अब यहीं से मैंने चार्ट को चेंज किया और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया आपका 4 आवर में। अब क्या हुआ, अब मेरे को क्या पता चल रहा है, अब ये एक कैंडल कितने टाइम की कहानी बता रही है, 4 आवर, यानी कि पिछले 4 घंटों में क्या हुआ इस जगह पर एग्जैक्टली, ये मेरे को वो स्टोरी बताएगा, ताकि मैं अगले आने वाले 2-4 घंटे का, जो अगली 4 घंटे की आने वाली कैंडल है, उस कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये कैसी कैंडल है, बुलिश। अगर ये बुलिश ही क्लोज होती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बायर्स आएंगे यहाँ से, बायर्स आएंगे, यानी कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, भाई का भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी क्लियर हुआ कमेंट में लिख देना यस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाई टाइम फ्रेम मैटर्स। चल भाई ये बता कि टाइम फ्रेम क्यों मैटर करता है, क्या रीजन है टाइम फ्रेम हम इतना देखते हैं। नो आइडिया, नो, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर आपको पता है कमेंट में लिख देना यस, नहीं पता है तो इसको ध्यान से देखो। टाइम फ्रेम मैटर क्यों करता है, टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहली चीज़ होती है टाइम फ्रेम जब हमको मैटर करता है कि हम ट्रेडर किस टाइप के हैं। ठीक है, दूसरा एनालिसिस के लिए, समझ में आया, ट्रेडर किस टाइप के हैं और हमको एनालिसिस करनी होती है तो हमको टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि बिना टाइम फ्रेम के हम कैंडल स्टिक्स को रीड ही नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक कैसी बनी है वो हमको आइडिया देगी कि आगे आने वाले उस पर्टिकुलर टाइम में क्या मूव दे सकता है मार्केट, राइट। तो ट्रेडर्स का मतलब क्या हो गया कि टाइम फ्रेम, मी एज अ स्विंग ट्रेडर, ही एज अ इंट्राडे ट्रेडर, यू एज अ स्कैल्पर, हर किसी का एक अलग टाइम फ्रेम होता है। यानी कि कोई भी बंदा अगर स्कैल्पर है तो वो कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेगा, बड़ा या छोटा, 1 मिनट, 3 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 मिनट, 1 मिनट, यस, छोटा टाइम फ्रेम। क्यों स्कैल्पर, मतलब क्योंकि उसको जल्दी एंटर करना है, जल्दी एग्जिट करना है, जल्दी एंटर जल्दी एग्जिट, मतलब टाइम फ्रेम छोटा। तो वो कैसे जाएगा, वो अपना टाइम फ्रेम चूज करेगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कि भैया उसको स्कैल्पिंग करनी है, जल्दी एंटर करना है, जल्दी निकलना है, तो ज़्यादा टाइम तक वो बैठेगा नहीं ट्रेड में। फिर आते हैं इंट्राडे वाले। इंट्राडे वाले कितना, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेगा, इंट्राडे वाला किस टाइम फ्रेम में काम करता है, यूजुअली 1 आवर, 4 आवर, 4 आवर, 1 आवर, वो करता है जिसको थोड़ा सा स्विंग लेके चलना है। इंट्राडे वाला करता है 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट में इंट्राडे ट्रेडर काम करता है, 2-3 ट्रेड उठाए और निकल गया। फिर आता है स्विंग वाला। स्विंग वाला किस टाइम फ्रेम में काम करता है, 1 आवर, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, क्योंकि स्विंग पकड़ रहा है, एक बड़ा स्विंग पकड़ रहा है, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कॉइन में एक बड़ा स्विंग पकड़ना है, तो टाइम फ्रेम भी ऑब्वियसली उसका बड़ा होगा, 1 आवर पर जाएगा, 4 आवर पर जाएगा, क्योंकि उसका ट्रेड को होल्ड करने का जो ड्यूरेशन होता है उससे पता चलता है कि हाँ, कि
किस टाइप का ट्रेडर है। जो कम होल्ड करता है ही इज अ स्कैल्पर, टाइम फ्रेम छोटा रहेगा। जो थोड़ा सा होल्ड करना जानता है, एक दिन के अंदर अंदर 2-3 ट्रेड होल्ड करके निकल जाता है, यानी कि वो इंट्राडे ट्रेडर है, तो उसका टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट के आसपास रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडर, जिसको लंबा होल्ड करना है, जिसको एक स्विंग पकड़ना है 1 आवर 4 आवर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टर, राइट। इन्वेस्टर कौन सा टाइम फ्रेम देखेगा? मंथली देखेगा, वीकली देखेगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करके सालों तक महीनों तक बैठना है। यानी कि ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेड को कितना जल्दी एग्जिट करना है, उससे पता चलता है कि आपके लिए टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है। स्कैल्पर के लिए ये है, इंट्राडे के लिए ये है, स्विंग ट्रेडर के लिए ये है, एंड इन्वेस्टर के लिए 1 मंथ 1 वीक या 6 मंथ या 1 ईयर, जो भी जितना लंबा होल्ड करना चाहता है। ठीक है। तो टाइम फ्रेम का मतलब क्या हो गया कि टाइम फ्रेम डिफाइन करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। दूसरा, किसी भी टाइप के ट्रेडर अगर आप हो तो आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, एंड एनालिसिस करने के लिए आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एनालिसिस करनी पड़ती है। कैसे? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडर किस टाइम फ्रेम में काम करेगा? 15 मिनट एंड 30 मिनट। लेकिन मेरे को एक व्यू बनाना है कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में रह सकता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने ट्रेड तो इस टाइम फ्रेम में करना है, लेकिन मैं ओवरऑल व्यू चेक करूँगा टाइम फ्रेम चेंज करके कि यार 1 आवर में 4 आवर में ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर मेरे को दिख रहा है 1 आवर 4 आवर में जो कैंडल्स हैं वो बुलिश क्लोज हो रही है, तो इंट्राडे के अंदर मेरे को जब ट्रेड करना है, बड़े टाइम फ्रेम में मैंने कैंडल देखी बहुत बड़ी बड़ी है, बुलिश कैंडल होती है, तो मैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करूंगा? 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम में। ट्रेड्स कैसे ढूंढूंगा, किस डायरेक्शन में जाना चाहूँ? बुलिश डायरेक्शन में ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ट्रेड तो इसी टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम को मैं एनालाइज कर रहा हूँ डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। तो एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, एंड हाँ, कैंडल ने क्या स्टोरी बताई है उसको समझने के लिए भी टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो समझ में आया टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो यहाँ तक हमने समझा कि टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ तक की चीज़ें तेरे को समझ में आ गई? हाँ, ये समझ तो आ गया, लेकिन मैं एज अ बिगनर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये ना स्कैल्पर है, ना इंट्राडे वाला, ना स्विंग ट्रेडर, ना इन्वेस्टर है, ये तो अभी बिगनर है। तो बिगनर को कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो आपको नेक्स्ट अपकमिंग हमारे जो एपिसोड्स हैं उनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं टॉपिक ऑब्वियसली कवर अप करूंगा। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, कमेंट करना कंटिन्यू, ताकि हम इसको और मोटिवेट होके बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आए। ठीक है। आज की इस वीडियो हमने ये देखा कि चार्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। काम करने का मतलब चार्ट जब हम देखते हो तो उसके अंदर हमको कुछ कैंडलस्टिक्स दिखती हैं, एंड वो कैंडलस्टिक काम कैसे करती है। तो भाई मेरे को ये बताओ, चलो भाई से पूछते हैं कि तूने आज क्या सीखा? हर एक कैंडल की एक अपनी स्टोरी होती है। ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स स्ट्रांग है, हाँ। रेड कैंडल मतलब सेलर्स स्ट्रांग है, एंड टाइम फ्रेम के बारे में कि हाँ टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। सो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखना यस, राइट। अभी बताओ आपको क्या कंफ्यूजन है? एज अ बिगनर मेरे को मतलब कितने से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कितना कैपिटल यूज करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर उस बिगिनर का क्वेश्चन है जो मार्केट में आता है, मार्केट में काम करना चाहता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसको कितने कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। लेकिन इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी, कवर अप भी करूंगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर अप करने वाले हैं कि एज अ बिगिनर आपको कितने कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, ताकि आप सीख भी सको और सर्वाइव भी कर सको। तो मेक श्योर आपका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बिल्कुल ही मिस आउट ना हो जाए। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, और हाँ, अगर इस वीडियो को बिगिनर्स देख रहे हैं तो कमेंट में बिगिनर्स जरूर लिख देना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस सीरीज के थ्रू मैं कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहा हूँ ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखने में। क्योंकि मुझे पता है जिस लेवल में मैं चीज़ अपने भाई को सिखाऊंगा, वही सेम चीज़ अगर आप भी सीखते हो तो आप भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को समझ पाओगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिल रहा है और रियली में ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही है, मेक श्योर भाई को मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।